हाँ बच्चों, कल बात हुई थी हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, और हम लोगों ने कल ये बात की थी चार्ज क्या होता है, और चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो कितना इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है ना, कल ये बातें की थी। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज फ्लो होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल, करंट का बेटा मतलब क्या होता है, ढेर सारी चीजें एक ही डायरेक्शन में और फ्लो करें, है ना, वो क्या होता है आपका करंट। एग्जाम्पल वाटर करंट, एग्जाम्पल आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एग्जाम्पल विंड करंट। यानी बच्चों जो कोई चीज फ्लो हो रही है बड़ी बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में, तो क्या बोलते हैं हम उसको करंट कहते हैं। तो एग्जाम्पल, अगर वाटर नदी बहुत स्पीड से बह रही हो, उसमें आप चले जाओ तो क्या होगा, मर जाओगे, या बहुत दूर तक बह के चले जाओगे उसकी उसके इफेक्ट में आकर के। वैसे ही बच्चों जब इलेक्ट्रॉन, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन काफी स्पीड से फ्लो होते हैं तो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है बेटा। क्यू क्या होता है, एन इंटू ई होता है। मतलब चार्ज क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। नेचुरली देखा जाए तो नेचर के थ्रू सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो हमारा क्या है, बेसिक चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज है। किसी बॉडी पे अगर चार्ज है तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा, पे फिर जाएगा आपका प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस एन इंटू ई होता है बेटा। ये हमारा है बच्चों, ये एक कंडक्टर है, एक वायर है बेटा। ये हमारा क्या है, प्लस माइनस। बच्चों ये क्या है आपका, एक कंडक्टिंग वायर। क्या है, कंडक्टिंग वायर। बेटा ये है बैटरी, से सेल कहते हैं आप। ठीक है, अभी सर्किट बेटा यहाँ पे क्या है, क्लोज नहीं है। जब यहाँ पे बेटा प्लग जो की होती है उसे क्लोज करेंगे तब क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेल। तो सेल करता क्या है, सेल क्या होता है, तो सेल जो होता है ये ईएमएफ प्रोवाइड करता है। बेटा ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स होता है पे ईएमएफ। यानी ये हमारा सर्किट है, तो ये हमारा कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, जब इसको हमने इस बैटरी से कनेक्ट किया तो क्या देखने को मिलेगा आपको, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्यों बताइए, आप लोगों की जो बाइक होती है, बाइक या कार, क्या अपने आप चलती है, नहीं, लेकिन जब आप उसको स्टार्ट करते हैं, उसमें फ्यूल प्रोवाइड करते हैं ना, पेट्रोल डीजल जो लगता है ना, तब जाकर वो कार चलनी शुरू हो जाती है ना। यानी बच्चों विदाउट फ्यूल, विदाउट एनर्जी कोई भी चीज मूव नहीं करेगी। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स, इस वायर पे, इस कंडक्टर पे इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, लेकिन वो मूव नहीं कर रहे हैं, या मूव कर भी रहे हैं तो एक डेफिनेट डायरेक्शन में सभी के सभी नहीं कर रहे हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, अभी ये बैटरी जो है इससे कनेक्ट नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन, कोई इधर है, कोई इधर चल रहा 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 है, इधर इधर, है ना। बैटरी कनेक्ट करने के पहले भी इस जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा वो मूव कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, लेकिन रैंडम मोशन कर रहे हैं। रैंडम का मतलब बेटा ये होता है, कोई इलेक्ट्रॉन उधर चल रहा है तो कोई इधर चल रहा है, और सभी आपस में कोलाइड होकर के अपना स्पीड, अपना वेलोसिटी लॉस कर दे रहे हैं बेटा। ठीक है ना, क्यों समझिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, ये वाला इधर चल रहा है, ये वाला इधर चल रहा है। अभी जब तक बैटरी कनेक्ट नहीं है तब तक इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं, बट कौन सा बेटा, रैंडम मोशन। कौन सा करना पे, रैंडम मोशन। रैंडम
बेटा क्या होता है कि सभी की नेट वेलोसिटी क्या होती है, जीरो हो जाती है। मतलब बच्चों u1 क्या है, प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5 प्लस डैश 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 un इज इक्वल टू 0। यानी बच्चों बैटरी या सेल लगाने के पहले भी इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉनों में क्या है, स्पीड है, वेलोसिटी है, लेकिन सभी का सम क्या है, जीरो। बेटा क्यों जीरो बेटा है कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, और रैंडम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, कोई किधर चलता है, तो सब आपस में टकरा करके वहीं रुक जाते हैं, अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे बच्चों क्या करते हैं आप लोग, यहाँ बैटरी लगा देंगे। बैटरी मतलब हो गया यहाँ पे क्या, सोर्स ऑफ ईएमएफ। क्या होता है, सोर्स ऑफ ईएमएफ। मतलब बैटरी जो बेटा होती है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, देखो जैसे ही प्लग ऑन करोगे बेटा क्या हो जाएगा, वायर के कंडक्टर के इस एंड पर क्या हो जाएगा, निगेटिव पोटेंशियल, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल। बच्चों जानते हो ना, निगेटिव का मतलब बेटा होता है आपका लो पोटेंशियल, और बच्चों प्लस का मतलब होता है आपका हाई पोटेंशियल। जब आपने बैटरी को कनेक्ट कर दिया बेटा, तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। मतलब जो अभी इधर उधर चल रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे थे, अब ऐसा नहीं रह जाएगा। अब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पे सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स सिंगल डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। ये भी इधर ही जाएगा, सब के सब एक ही तरफ चलना शुरू कर देंगे बच्चों। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन यूनि डायरेक्शन। देखो ना, अभी क्या था, जब बैटरी नहीं थी, सेल नहीं था, क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स चल रहे थे लेकिन रैंडम मोशन में चल रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, एक साथ एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिए। इलेक्ट्रॉनों का एक साथ एक डायरेक्शन में चलना क्या होता है, ड्रिफ्ट। क्या होता है, ड्रिफ्ट होता है। ड्रिफ्ट का मतलब कि ढेर सारी चीजों का एक ही डायरेक्शन में मूव करना, उसे बोलते हैं क्या हम, ड्रिफ्ट। हाँ, और ड्रिफ्ट क्यों, विद द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। क्या होता है, विद द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। बच्चों यहां पर क्या है, बैटरी क्या है, एक एक्सटर्नल कॉज। क्या है, एक्सटर्नल कॉज। इसके कारण ही सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स एक सिंगल डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिए हैं, स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉनों में जो एवरेज वेलोसिटी डेवलप हुई है उसे क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बैटरी लगाने के बाद इलेक्ट्रॉनों ने जो वेलोसिटी गेन की उसे क्या बोलेंगे हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिंपल सी कहानी, इलेक्ट्रॉनों ने बैटरी लगने के बाद जो वेलोसिटी गेन की उसे क्या बोलेंगे हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस प्रोसेस क्या बोलेंगे हम, ड्रिफ्टिंग। क्या बोलेंगे हम, ड्रिफ्टिंग। इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं, मतलब सभी के सभी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बच्चों इलेक्ट्रॉन चलेंगे एक तरफ, है ना, तो स्पीड गेन करेंगे, तो v1 कितना होगा, u1 प्लस a τ1, v2 कितना होगा, u2 प्लस a τ2 डैश डैश डैश, vn बेटा कितना होगा, un प्लस a τn। अब बच्चों जब हमने बैटरी लगा दी, इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे सभी ने वेलोसिटी गेन की। मतलब क्या हुआ, उनकी स्पीड में क्या हुआ, इंक्रीमेंट आया। जो पहले की स्पीड थी क्या हुई, उससे अब ज्यादा हो गई। और आप जानते हो ना कि स्पीड मतलब वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो बेटा ये कितना होगा, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a τ1, v2 कितना होगा, u2 प्लस a τ2, और vn क्या होगा, un प्लस a τ1। ये vn क्या बेटा, v1 क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी,
v2 क्या है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, v3 क्या है, तीसरे की, v4 क्या है, चौथे की, और vn क्या है, nवे की, मतलब लाखवां, करोड़वां, अरबवां, जो भी होगा, ठीक है ना। तो ये हुआ क्या आपका u1 क्या था, u1 क्या है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट की वेलोसिटी बैटरी को लगाने के पहले। v1 क्या है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट की वेलोसिटी बैटरी लगाने के बाद। तो कितना होगा v1 बेटा, u1 प्लस ए टाउ वन, क्या होगा, v1 इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ वन। ये टाउ वन क्या है बेटा, यहां पे टॉर्क नहीं है, तो ये है रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, तो टाउ क्या होता है, टाउ वन क्या है, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन बेटा, ए क्या है, एक्सेलरेशन, v1 क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन। अब बेटा vn क्या है, वेलोसिटी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है आपकी, vn क्या होती है, vn होती है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये था आपका सर्किट, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जब आप बैटरी लगाओगे तो कंडक्टर के क्रॉस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। बेटा जब बैटरी लगाएंगे आप तो कंडक्टर के क्रॉस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी बेटा। बेटा ये क्या हमारा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डेवलप फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, ठीक है बच्चों। देखिएगा यहां पे बेटा, ये एल क्या है, एल क्या है, कंडक्टर की लेंथ क्या है, एल मींस लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि बेटा V इज इक्वल टू क्या होता है, ये क्या, V क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। बेटा कितना होता है हमारा, ये होता है E इंटू एल होता है। अच्छा बच्चों दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। बच्चों आप पढ़े हो बेटा, एफ कितना होता है, एफ कितना होता है, Q इंटू ई होता है। एफ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यू क्या आपका चार्ज। तो बेटा एफ क्या होता है, एम इंटू ए, एम किसका है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन है। क्यू हो जाएगा हमारा कितना, ई, यहां पर ई, तो ए कितना हो जाएगा, ई, ई अपॉन एम। तो ए क्या हुआ, एक्सेलरेशन गेन बाय द इलेक्ट्रॉन्स, ए क्या है, एक्सेलरेशन गेन बाय द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। बेटा बच्चों ये क्या है, कंडक्टर है, ये बैटरी के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई डेवलप हुई, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स ने एक्सेलरेशन गेन किया, तो कितना होगा, ए इज इक्वल टू ई अपॉन एम। एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, स्मॉल ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और कैपिटल ई बेटा क्या आपका है, इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर। हाँ स्मॉल ई बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कितना होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। ठीक बच्चों आगे बढ़ते हैं। बेटा ये क्या था, V1 क्या है, इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने जो वेलोसिटी गेन की वो कितना होगा, U1 प्लस ए टाउ वन। सेकेंड ने कितना किया, U2 प्लस ए टाउ टू।
थर्ड ने कितना किया, u3 प्लस ए टाउ 3, और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। समझिए बेटा ये होता क्या है। तो ये क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम बेटा क्या होता है समझिएगा। एक इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पर है, एक यहां पर है, और एक यहां पर है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बेटा यहां से चला, इससे टकराया, ठीक, इससे टकराने के बाद ये जा करके टकराया। इस इलेक्ट्रॉन ने, इसने 2 कोलिजन किए। क्या किए इसने, 2 कोलिजन, एक इससे टकराया और एक इससे। इसे क्या बोलेंगे, 2 सक्सेसिव कोलिजन। क्या बोलेंगे, 2 सक्सेसिव कोलिजन। इलेक्ट्रॉन ने 2 सक्सेसिव कोलिजन करने में जो समय लगाया उसे क्या बोलेंगे हम, रिलैक्सेशन टाइम। लिखिए यहां पे टाउ इज इक्वल टू टाइम taken by electron to complete two successive टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम मतलब बेटा होता है 2 सक्सेसिव कोलिजन करने में जो समय लगा, जो समय लगा उसे क्या बोले बेटा हम लोग, रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आया कि नहीं आया, कर लोगे, आगे बढ़े बच्चों। देखिए यहां पे अब बात हम करेंगे एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बात करेंगे हम, vd इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश 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 vn अपॉन n। बेटा vd मतलब एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश 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 vn। ठीक, अब बच्चों कितना v1 है, u1 प्लस ए टाउ 1, कितना v2, u2 प्लस ए टाउ 2 डैश 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 un प्लस ए टाउ n अपॉन n। बच्चों देखो यहां पे आदित्य, u1 v1 कितना होगा, u1 प्लस ए टाउ 1, v2 कितना होगा, u2 प्लस ए टाउ 2 प्लस vn होगा un प्लस ए टाउ n। अब बच्चों u को एक तरफ कर लेंगे और ए टाउ 1 को एक तरफ कर लेंगे, u1 प्लस u2 प्लस डैश डैश un एक साथ हो गया, प्लस बेटा ए कॉमन कर लिया, टाउ 1 टाउ 2 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक, u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 un कितना होगा हमारा, 0 हो जाएगा ना। तो vd इज इक्वल टू 0 प्लस ए टाउ 1 प्लस टाउ 2 डैश 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 टाउ n अपॉन n। vd इज इक्वल टू ए टाउ 1 टाउ 2 डैश डैश टाउ n अपॉन n। तो vd इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा a इंटू टाउ। बेटा बाइक हटाओ, बेटा बाइक हटा लो अपना। बेटा पे vd इज इक्वल टू ए टाउ, व्हाट इज टाउ, टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 डैश 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 टाउ 1 अपॉन n। ठीक है, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डैश 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 टाउ n अपॉन n को हमने क्या मान लिया, सिर्फ टाउ मान लिया। ठीक है ना, टाउ इज इक्वल टू एवरेज, टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। लिखिए यहाँ पे ये क्या हमारा है, रुक जाइए,
एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या निकला यहाँ पे टाउ निकल आया। अब बच्चों टाउ वीडी कितना निकला, ए इंटू टाउ, ए इंटू टाउ। अब बच्चों अभी पीछे आपने क्या प्रूव कर रखा है, ये कितना होता है ई अपॉन एम, इक्वेशन 2 है ना, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इक्वेशन 2 से हम ए की वैल्यू कहाँ रख दें, थर्ड में, क्या निकल आएगा आपका, वीडी निकल आएगा। तो बेटा देखिए यहाँ पे वीडी कितना हो जाएगा, बेटा वीडी इज इक्वल टू हो जाएगा ई टाउ अपॉन एम। वीडी कितना है, ए टाउ है ना बेटा, ए कितना होगा आपका ई अपॉन एम, टाउ पहले स्थाई, ए निकल आया। ठीक है, तो एक बेटा वीडी फॉर्मूला आपका एक ये बना इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और बेटा वीडी का फॉर्मूला एक और बनेगा v इज इक्वल टू, हाँ तो ई वी टाउ अपॉन एम एल। बेटा ये v जो हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, एल क्या है, लेंथ ऑफ दी कंडक्टर, क्या एल क्या है, लेंथ ऑफ दी कंडक्टर। तो वीडी दो फॉर्मूले बेटा, इतना हो गया, समझ आया नहीं आया, ठीक है, और नोट करो फटाफट, नोट इट, ओके।